नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 9 है प्रतिशत चैप्टर परसेंटेज, और इसमें हम लोगों ने 17 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। आज देखने वाले हैं 18 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए 18 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका, राम को किसी परीक्षा में 49% अंक प्राप्त होते हैं तो उसके कुल अंकों का योग 294 है। उसी परीक्षा में उसकी बहन को 400 अंक प्राप्त होते हैं। बहन के अंकों को प्रतिशत में व्यक्त कर देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले राम का देख लेते हैं प्रतिशत में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। तो राम 49% अंक को प्राप्त करता है, जो कि इसके कुल अंकों का योग के बराबर होगा, 294 होगा। चूँकि 294 ही अंक उसने प्राप्त किया है और यही 294 अंक 49% के बराबर है, यानी 51% इसने प्राप्त नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 100% निकाल दें, यहाँ से 100% निकालें तो क्या हो जाएगा, 294 गुना 100 कर देंगे, अब बटा 49 कर देंगे। ये 6 बार में कट जाएगा, 6 से कटाएंगे तो ये टोटल गुना हो जाएगा। तो 600 अंक का ये हमारा क्या निकल कर आया, ये परीक्षा टोटल कितने नंबर का हुआ, टोटल कितने नंबर का परीक्षा हुआ ये निकल कर आया। तो 600 अंकों का टोटल परीक्षा हुआ था, जिसमें इसकी बहन कितनी प्राप्त की थी, इसकी बहन जो प्राप्त की थी वो 400 अंक प्राप्त की थी। कितनी, 400 अंक प्राप्त की। कितने में, 600 में। तो इसके इसी का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 400 600 का कितना प्रतिशत है, तो यही तो ज्ञात कर देना है। तो 400 को ऊपर रख देंगे और 600 को नीचे रख देंगे, चूँकि 600 से तुलना किया जा रहा है, और गुना 100 कर देते हैं। इसको इससे कटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से कटाएंगे, 2 3 6, 2 दूना का 4। ओवरऑल क्या आया, 200/3 आया, 200/3 ही ना आया। अब इसको हम पूर्णांक में चेंज कर देते हैं तो 66.2/3% आ जाएगा। तो इसकी बहन ने कितना प्राप्त किया, 66.2/3% अंक प्राप्त किया। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। उन्नीस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दिख रहा है अब। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी परीक्षा में कोई विद्यार्थी 130 अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 30% हो, यानी 30 हो, तो परीक्षा कितने महत्तम अंक होगी। परीक्षा का महत्तम अंक बता देना है। तो पहले ये देख लीजिए कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत की ज़रूरत है। तो वो ज़रूरत है 30% की। कितने, 30% की ज़रूरत है, जिसमें 30% की ज़रूरत है। उसने प्राप्त कितना करता है, वो 130 अंक प्राप्त करता है, लेकिन वो अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। तो कितने अंक से फेल होता है, 20 अंक से। तो एक काम करते हैं, 130 अंक प्राप्त करता है तो वो फेल हो जाता है। और कितने अंक से फेल होता है, 20 अंक से फेल होता है। तो हम एक काम करते हैं, इसको अगर 20 अंक दे दिया जाए तो ये तो पास कर जाएगा। अब डायरेक्ट जब कह रहा है कि 130 प्राप्त करता है लेकिन 20 अंक से फेल कर जाता है, तो इसका मतलब 20 अंक दे दिया जाए तो पास हो जाएगा। और पास हो जाएगा तो हमारा पास प्रतिशत न्यूनतम दिया गया है 30%। तो हमारा इससे पता चल जाएगा कि कितने अंक का एग्ज़ाम हुआ था। 100% निकाल देंगे तो हम इसी का सलूशन केवल कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा कि कितने अंकों का परीक्षा हुआ था। 30% बराबर हम 150 लिख सकते हैं, पास करा देते हैं। तो ये भी पास प्रतिशत और ये पास अंक में, ठीक है। तो पास बराबर पास, तो यहाँ से हम कर देंगे 100% का मान अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, 150 गुना 100 कर देंगे। अब बटा क्या कर देंगे बताइए, 30 कर देंगे, 30 बचे 150 हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 500। तो कितने अंकों का परीक्षा हुआ था, तो 500 अंकों का परीक्षा हुआ था। कोनो डाउट, आई होप कि आप समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्या कहता है। बीस नंबर देखिए, दिया है कि रमेश का भार अनु के भार से 12% अधिक है। ठीक है, यदि अनु का भार 40 किलोग्राम हो तो रमेश का भार ज्ञात करना है। तो सिंपल है, रमेश है और अनु है,
क्या है, पहले अनु ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अनु लिख लेते हैं और रमेश लिख लेते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि अनु के भार से 12% है, किसका, रमेश का। तो अनु का भार अगर हम मान लेते हैं, और चूंकि अनु का भार हमारा दिया गया है, अनु का भार दिया है 40 किलोग्राम, तो अनु का भार तो 40 किलोग्राम हो जाएगा। लेकिन कह रहा है यदि अनु का भार 40 किलोग्राम तो रमेश का भार ज्ञात करना। तो रमेश का भार का कंडीशन दिया है कि अनु के भार से 12% अधिक है। तो ठीक है, अनु के भार से 12%, तो माने ये बात हुआ कि 40 प्लस 40 तो होगा, चूँकि अनु के भार से 12% तो अधिक है। तो अनु का भार हमारा 40 है ही पहले से, और 40 का 12% ही अधिक है। कितना है, 40 का 12% ही रमेश का भार जो है अनु के भार से अधिक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसी को कर देते हैं, 40 प्लस ये कटा देंगे इससे, और ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, 12 दूना 24/5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 24/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, दशमलव में कर देते हैं। तो 5 से करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 4 40, 5 8 40, यानी 4.8 हो जाएगा। तो पहले से 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा और 0.8। तो ये कितना केजी हो जाएगा भार इसका, रमेश का भार आपका 44.8 केजी। ये सिंपल है, अनु के भार से 40% अधिक है, 12% अधिक है। तो 40 का 12% निकाल दीजिए और 40 में जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि एक विद्यालय में 95% विद्यार्थी उपस्थित हों और कुल 30 विद्यार्थी अनुपस्थित हों, तो बताएं उस विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने विद्यार्थी हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो हमें दिया है 30 विद्यार्थी अनुपस्थित हों, ठीक है। तो विद्यार्थी अनुपस्थित, विद्यार्थी हम लिख देंगे अनुपस्थित। कितने नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर। अनुपस्थित विद्यार्थी प्रतिशत में, अब बराबर कर देंगे अनुपस्थित विद्यार्थी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनुपस्थित विद्यार्थी क्या लिखेंगे, अनुपस्थित विद्यार्थी संख्या के रूप में, ठीक है। अनुपस्थित विद्यार्थी संख्या के रूप में, तो प्रतिशत के रूप में अनुपस्थित विद्यार्थी क्या हो जाएगा, उपस्थित विद्यार्थी हमारा दिया गया है 95%, तो अनुपस्थित क्या हो जाएगा, 100 में से 95% घटाएंगे तो हमारा अनुपस्थित निकल जाएगा। ये 95% दिया है उपस्थित, तो इसमें 100 में से 95 घटा देंगे तो अनुपस्थित परसेंटेज निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं बताइए। तो इसी का मान दिया है हमारा 30, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे तो ये घटेगा, तो 5% ही केवल और केवल होगा, बराबर 30 होगा। तो यहाँ से हम 100% निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा कितना विद्यार्थी कुल था उसमें, है ना। तो 30 गुना क्या कर देंगे, 100 करते हैं। अब बटा इस 5 को यहाँ पे ला देते हैं, 5 6 के 30 हो जाता है, गुना करेंगे 600। कुल विद्यार्थी कितने होंगे, कुल विद्यार्थी 600 हो गए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर देखिए। चलिए 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर दिया है, किसी कारणवश नारंगियों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से कोई मनुष्य 10 रुपये में 48 नारंगियाँ अधिक खरीद सकता है। नारंगियों का नया तथा पूर्व का मूल्य प्रति दर्जन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले नारंगी टोटल संख्या के रूप में दिया गया है, कितना है, 48 है। तो हम क्या करते हैं, 48 नारंगी को, चूँकि हम लास्ट में जो क्वेश्चन कर रहा है वो प्रति दर्जन के हिसाब से काउंट निकालना है। तो 48 नारंगी में कितना दर्जन हो जाएगा बताइए, 48/12 हम कर सकते हैं, बराबर 4 दर्जन नारंगी है। कितना दर्जन नारंगी है, मात्र 4 दर्जन नारंगी है। और इसी 4 दर्जन के नारंगी का हमें भाव निकाल देना है, नया मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य तथा अंतिम मूल्य, ठीक है। या फिर हम नया मूल्य कह सकते हैं, या फिर आपका पुराना मूल्य भी कह सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, नया मूल्य जब भी निकालना हो तो हम क्या करेंगे,
सिंपल, जिस तरह क्वेश्चन कर रहा है उस तरह चलेंगे। 20% कमी हो रहा है, माने 20% का मतलब क्या, 100। 20% का मतलब 100, 20/100 कर देंगे और गुना कर देंगे कितने रुपए में, 10 रुपये में कितना नारंगी कम मिलता है, अधिक मिलता है। 10 रुपये में कितना नारंगी अधिक मिलता है, तो आपका 48 नारंगी अधिक मिलता है। तो 48 नारंगी को हमने दर्जन में कर दिया है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि 4 दर्जन नारंगी जो है वो अधिक मिलता है। तो इस हिसाब से निकल जाएगा हमारा क्या, नया मूल्य। नया मूल्य निकल जाएगा कब, ये हमारा हो जाएगा नया मूल्य। और प्रारंभिक मूल्य क्या था, इसको हम कैसे निकालेंगे, पहले ही नया मूल्य देख लेते हैं। इसको इससे काट देंगे, इससे इसको काट देंगे, बचा क्या, 2 दूना का 4, यानी 1/2 रुपये ये हो जाएगा नया मूल्य। या फिर हम कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं 0.5 रुपया। ठीक है, ये नया मूल्य होगा। और पुराना मूल्य निकालना हो या फिर प्रारंभिक मूल्य कह सकते हैं इसको, पुराना मूल्य या प्रारंभिक मूल्य कह सकते हैं। प्रारंभ में कितना बेचा जाता था, ठीक है। तो क्यों प्रारंभिक मूल्य इसलिए निकालेंगे चूँकि हमारा 20% की कमी हो रही है। तो कमी हो रहा है तो जाहिर सी बात है, जब 20% की भाव में कमी होगी तो हम अधिक सामान वस्तु को खरीद सकते हैं। लेकिन वो अगर 20% की कमी ना हो तो हमें अधिक दाम देना पड़ता। तो हम समझ लेते हैं कि ये 20% की कमी हो रही है, तो हमारा प्रारंभ में मूल्य क्या था, ठीक है। तो हमारा अभी निकल कर आया 1/2 रुपया नया मूल्य निकल कर आया था, ठीक है। और इसमें गुना कर देंगे 100 बटा जितना कमी हो रहा है, कितना कमी हो रहा है, 20% की कमी हो रहा है। तो 20% की कमी हो रहा है यानी 100 में 20% कम हो रहा है, यानी 80 की कमी हो रहा है। ये कर देंगे तो यहाँ से अगर हम करें तो ये कट जाएगा, ये 2 से 2 पचे 10, यानी 5/8 रुपये जो निकल कर आया, ये हमारा क्या था, प्रारंभिक मूल्य था। क्या था, प्रारंभिक मूल्य कह सकते हैं या फिर हम पुराना मूल्य कह सकते हैं, पुराना मूल्य। क्यों, क्योंकि देखिए ये हमारा प्रारंभ में, इसको अगर दशमलव में करें तो 0.625 रुपया हो जाएगा, ठीक है। शुरू में क्या था कि वो 0.6 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा जाता था, लेकिन जैसे ही 20% की कमी हुई थी तो उसमें क्या आपका दाम कितना घट गया, 0.5 रुपये पर आ गया, ठीक है। तो 20% की कमी के कारण ये 0.5 रुपये पर बेचा जाता था, लेकिन इसका प्रारंभिक मूल्य क्या था, अगर 20% की कमी ना होती तो ये इतना में बेचा जाता था पहले। तो ये पुराना मूल्य या प्रारंभिक मूल्य कह सकते हैं, और ये अंतिम मूल्य या नया मूल्य कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक तो आंसर 1/2 रुपये होगा और दूसरा आंसर 5/8 रुपये हो जाएगा। और दशमलव में दिया हो तो इस तरह होगा और इस तरह होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए, जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी तरह से आगे, इस टाइप का क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर, देखते हैं क्या कहता है। 23 नंबर देखिए। 23 नंबर क्या दिया है, सेम इसी तरह का है शायद। तेईस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के दाम में 10% की कमी हो जाने से एक आदमी 18 रुपये में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। तो चीनी का प्रारंभिक एवं वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। वर्तमान मूल्य मतलब क्या, नया मूल्य। वर्तमान मूल्य कहें तो यहाँ से हम वर्तमान मूल्य अगर निकालें, वर्तमान मूल्य कहें या फिर हम कह सकते हैं नया मूल्य। वर्तमान मूल्य या नया मूल्य अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, सिंपल हम जानते हैं कितना, 10% की कमी हो तो 10/100 लिखेंगे और गुना कर देंगे कितना रुपए में कितना मिल रहा है, 18 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी क्या हो रहा है, अधिक खरीदा जा रहा है। तो हम सिंपल इससे इसको काट देंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यानी 9/5 रुपये ये क्या हो जाएगा, नया मूल्य हो जाएगा। 9/5 रुपये, अरे 9/5 रुपये जो होगा नया मूल्य होगा। और हमारा पुराना मूल्य या प्रारंभिक मूल्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, पुराना या प्रारंभिक मूल्य कैसे ज्ञात कर देंगे, सिंपल 9/5 कर देते हैं और गुना कर देंगे 100 बटा कितने % की कमी हुई है, 10% की कमी। तो 10% की कमी मतलब 100 में से 10 घटा देंगे, 90 हो जाएगा। अब इसको हम कटा देंगे, सिंपल 9 से 9 कट गया,
ये 5 दूना 10 यानी 2 रुपये ये क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। और वर्तमान मूल्य जो 10% घटा हुआ था तो हमारा 9/5 यानी यूँ कह सकते हैं कि 5 एकम 5 और 18 होता है ना, 1.8 रुपये हो गया। ठीक है, यानी 0.2 पैसा 0.2 रुपये इसमें क्या वृद्धि हुई, घटी हुई थी, तो 0.2 रुपये का क्या हुआ था, घटा हुआ था। अगर इसको इसमें हम जोड़ देंगे तो 2 रुपया हो जाएगा। यानी पहले जो बिक रहा था वो 2 रुपये में बिक रहा था पर किलो, और अब जो बिक रहा है वो 1.8। कब, जब 10% की कमी हो जा रही है। ठीक है, चलिए, तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 23 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका 1.8 रुपये प्रति किलोग्राम और 2 रुपये प्रति किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 24 नंबर देखिए, चौबीस नंबर दिया है आपका। 24 नंबर बहुत आसान है, जो कि बेसिक में मैंने आपको बता दिया है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि गेहूं का दाम 12% बढ़ जाए, गेहूं का दाम अगर 12% बढ़ जाए तो एक आदमी गेहूं का खर्च कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसके खर्च में वृद्धि ना हो। सिंपल, हम 12% क्या कह रहा है, 12% बढ़ जाए तो 12 लिख देंगे, और बढ़ जाने की बात कर रहा है तो 100 में जोड़ देंगे 12 तो 112 हो जाएगा, और गुना कर देंगे 100 से प्रतिशत ज्ञात करने, बस आपका काम खत्म। 2 से कटा देंगे तो 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 से कटाएंगे 6, 2 से कटाएंगे 28, 2 से कटाएंगे 3। ठीक है, आ गया हमारा 28 का काट सकते हैं, 4 से 4 × 7 = 28, 4 से कटाएंगे 25 आएगा, ओवरऑल 25 × 75/7 कर देंगे 7 करेंगे तो 12 × 7 = 84, यानी 11 × 7 = 77, 10 × 7 = 70, यानी 10.5/7 आपका क्या हो जाएगा, प्रतिशत आंसर। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं करना है, सिंपल इतना ही कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर देखिए, सेम इसी तरह से 25 भी है, बिल्कुल इसमें भी वृद्धि कर रहा है तो 20/120 गुना 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 25 नंबर करना कुछ नहीं है, 20% वृद्धि बोल रहा है ना। पढ़िए क्वेश्चन, यदि चीनी का मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मदद पर खर्च न बढ़े। तो 20/120 कर देंगे, चूँकि 20% अधिक हो रही है, वृद्धि हुई है, तो ये 100 से गुना कर देंगे, प्रतिशत निकल जाएगा। इससे इसको काट देंगे, 2 × 6 = 12, 6 × 3 = 10 का 5 सॉरी 50, 100 का 50, और 50/3 मतलब 16 × 3 = 48 और 2 × 50/3 कर सकते हैं। ठीक है, इतना प्रतिशत आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।